स्टैचियोमेट्री। इस चैप्टर में परसेंटेज कंपोजिशन टॉपिक प्रारंभ करेंगे। परसेंटेज कंपोजिशन को हिंदी में प्रतिशत संघटन के नाम से जानते हैं। यौगिक में उपस्थित तत्वों की प्रतिशत मात्रा को ही प्रतिशत संघटन कहते हैं, परसेंटेज कंपोजिशन कहते हैं। किसी यौगिक के एक मोल में उपस्थित तत्व के परमाणुओं का जो द्रव्यमान होता है उसका जो परसेंटेज है, परसेंटेज कंपोजिशन कहलाता है। फार्मूला: परसेंटेज कंपोजिशन इज इक्वल टू वेट ऑफ द एलिमेंट in 1 molecule of the compound upon gram molecular weight of the compound into 100. Percentage composition is also the percentage by mass of atoms of an element present in 1 mole of the compound. हिंदी में 1 मोल यौगिक में उपस्थित तत्व के परमाणुओं का द्रव्यमान प्रतिशत को ही प्रतिशत संघटन कहते हैं। हिंदी में फार्मूला: प्रतिशत संघटन इक्वल टू यौगिक के एक अणु में तत्व का द्रव्यमान अपान यौगिक का अणुभार इंटू 100। कैसे परसेंटेज कंपोजिशन की गणना करते हैं? क्वेश्चंस: कैलकुलेट दी परसेंटेज कंपोजिशन इन कैल्शियम एलिमेंट। परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ कैल्शियम एलिमेंट इन कैल्शियम कार्बोनेट कंपाउंड। ब्रैकेट में C का एटॉमिक वेट 12, O का एटॉमिक वेट 16 और Ca का एटॉमिक वेट 40 दिया गया है। कैल्शियम कार्बोनेट कंपाउंड 1 मालिक्यूल का जो वेट है जिसे मॉलिक्यूलर वेट कहते हैं। मॉलिक्यूलर वेट 1 कैल्शियम एटम, 1 कार्बन एटम, 3 ऑक्सीजन एटम। कैल्शियम का 40 एटॉमिक वेट, कार्बन का 12, 3 इंटू 16, 40 प्लस 12 प्लस 48, टोटल मोलिकुलर वेट 1 मालिक्यूल का 100 ग्राम, जिसमें 1 मालिक्यूल कैल्शियम कार्बोनेट के 1 मालिक्यूल में कैल्शियम एटम की जो संख्या है 1 है। कितनी है? 1। और इसका जो वेट है वो 40 है, यानी 40 ग्राम कैल्शियम प्रेजेंट है 100 ग्राम में। तो परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ कैल्शियम इक्वल टू, इस फॉर्मूले में 40 अपान टोटल 100 इंटू 100, 100 कैंसिल हो गया 40, यानी परसेंटेज जो है कैल्शियम कार्बोनेट कंपाउंड में कैल्शियम एलिमेंट की जो परसेंटेज है वो 40% है। इस प्रकार इसको कैलकुलेट करेंगे। सेकेंड क्वेश्चंस:
कैलकुलेट द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ नाइट्रोजन इन यूरिया। H एटॉमिक वेट 1, C = 12, O = 16, N = 14। यूरिया में नाइट्रोजन एलिमेंट की परसेंटेज कंपोजिशन। तो यूरिया कंपाउंड का जो फार्मूला है NH2CONH2 यूरिया। इसके 1 मालकूल का जो मोलिकुलर वेट है N जो है 2 एटम, हाइड्रोजन जो है 4 H एटम, कार्बन 1 कार्बन एटम, ऑक्सीजन 1 ऑक्सीजन एटम। 2 × 14, 4 × 1 12, 16, 28 + 4 + 12 + 16, 60 ग्राम। 1 मालकूल यूरिया का जो वेट है वो 60 ग्राम, जिसमें नाइट्रोजन जो है 2 है। तो 2 नाइट्रोजन का जो वेट है, वेट ऑफ 2 नाइट्रोजन, तो 2 × 14 यानी 28 ग्राम। टोटल जो है 28 ग्राम नाइट्रोजन। तो परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ नाइट्रोजन एलिमेंट, तो 28/60 × 100। बहुत छोटा सा टॉपिक है। कैसे निकालते हैं? तो 1 मालकूल का पहले मोलिकुलर वेट निकाल लेते हैं और उस मालकूल में कितने एटम नाइट्रोजन के हैं। तो 1 मालकूल में नाइट्रोजन एटम जो है 2 है, तो उसका जो वेट है 2 × 14 28 हो गया। तो 28/60 × 100। जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो 46.66% आएगा। यानी यूरिया कंपाउंड में जो नाइट्रोजन एलिमेंट का प्रतिशत है, परसेंटेज कंपोजिशन है, वो 46.66 होता है। इस प्रकार परसेंटेज कंपोजिशन की गणना हम लोग करते हैं। थर्ड क्वेश्चन, कैलकुलेट द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ फास्फोरस एलिमेंट इन कैल्शियम फास्फेट। कैल्शियम फास्फेट का फॉर्मूला Ca3PO4 का होल ट्वाइस। इसमें जो है फास्फोरस एलिमेंट की परसेंटेज निकालनी है। तो O का एटॉमिक वेट 16, P का 31 और कैल्शियम का 40। मोलिकुलर वेट ऑफ 1 मालकूल कैल्शियम फास्फेट के 1 मालकूल का मोलिकुलर वेट। तो कैल्शियम 3 एटम, फास्फोरस 2P, ऑक्सीजन 8, ऑक्सीजन जो है 8। 3 × 40 + 2 × 31 + 8 × 16, 120
प्लस 62 प्लस 16 is 128, टोटल 310 ग्राम। 310 ग्राम। 1 मालकूल कैल्शियम फास्फेट का जो वेट है वो 310 ग्राम है, जिसमें कैल्शियम एटम की जो संख्या है वो 3 है। तो कैल्शियम का जो वेट है 3 × 40 कितना है, सॉरी फास्फोरस का पूछा है तो हम फास्फोरस की बात करेंगे। तो फास्फोरस की जो 1 मालकूल कैल्शियम फास्फेट में जो फास्फोरस एटम है उसकी जो संख्या है वो 2 है, 2p, और इसका जो वेट है 2 × 31 62 ग्राम। यानी 1 मालकूल कैल्शियम फास्फेट में फास्फोरस जो प्रेजेंट है 62 ग्राम प्रेजेंट है। तो परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ फास्फोरस 62 अपॉन टोटल जो फार्मूला है 310 × 100, 31 2 2, यानी 20%। तो कैल्शियम फास्फेट में फास्फोरस एलिमेंट की जो परसेंटेज है वो 20% है। कितनी परसेंट है? 20%। तो ध्यान से इसे देख लीजिए किस प्रकार परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ एलिमेंट किसी भी कंपाउंड में निकाला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ कार्बन एलिमेंट इन ग्लूकोज। ग्लूकोज का जो फार्मूला है C6H12O6। 1 मालकूल ऑफ ग्लूकोज जो वेट है कार्बन 6C हाइड्रोजन 12H प्लस 6O ऑक्सीजन। 6 कार्बन का एटॉमिक वेट 12 इंटू हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट 1, 6 इंटू ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट 16, 72 प्लस 12 प्लस 96, टोटल 180 ग्राम। ग्लूकोज के एक मालकूल का जो वेट है 180 ग्राम है। कितने ग्राम है? 180 ग्राम। और 1 मालकूल ग्लूकोज में कार्बन की जो संख्या है वो 6C है, यानी जो कार्बन है नंबर ऑफ कार्बन है वो 6 है। तो कार्बन का जो वेट है, वेट ऑफ कार्बन 6 × 12 72 ग्राम। 180 ग्राम में 72 ग्राम कार्बन प्रेजेंट है। तो परसेंटेज ऑफ कार्बन इन ग्लूकोज फार्मूला तो 72 अपॉन 180 इंटू 100, 1010, 18 4 जा 72, तो 40%। तो ग्लूकोज कंपाउंड में कार्बन एलिमेंट की जो परसेंटेज कंपोजिशन है वो 40% है। कितनी परसेंट है? 40%। इस प्रकार किसी भी कंपाउंड में जो भी एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं उनकी परसेंटेज कंपोजिशन जो है इस फार्मूले के अकॉर्डिंग
इस फार्मूले के अकॉर्डिंग निकालते हैं। यानी 1 मालिक्यूल का पहले वेट निकाल लीजिए, मोलिकुलर वेट निकाल लीजिए। 1 मालिक्यूल में कुल उस एलिमेंट के कितने एटम प्रेजेंट हैं उनका वेट निकाल लीजिए। जैसे 1 मालिक्यूल ग्लूकोज का जो मोलिकुलर वेट है 180 ग्राम आया। 1 मालिक्यूल 180 ग्राम आया। 1 मालिक्यूल ग्लूकोज में नंबर ऑफ कार्बन जो हैं 6 हैं, तो वेट ऑफ कार्बन निकाल लिया, 72 ग्राम आया। तो परसेंटेज ऑफ कार्बन एलिमेंट का जो मास है 72 अपॉन टोटल मोलिकुलर वेट 180 इंटू 100 यानी 40%। तो ध्यान से देख लीजिए परसेंटेज कंपोजिशन किस प्रकार निकाला जाता है। कैलकुलेट दी परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ हाइड्रोजन एलिमेंट इन वाटर। वाटर का जो फार्मूला है H2O। 1 मालिक्यूल ऑफ वाटर का जो मोलिकुलर वेट है 2H प्लस O, 2 इंटू 1 प्लस 16 18 ग्राम 18 ग्राम 1 मालिक्यूल वाटर में 2H नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम कितने हैं 2, तो टोटल वेट 2 इंटू 1 यानी 2 ग्राम, यानी 2 ग्राम जो है हाइड्रोजन प्रेजेंट है 18 ग्राम। तो परसेंटेज कंपोजिशन हाइड्रोजन 2/18 इंटू 100 यानी 200/18 टोटल जब कैलकुलेट करेंगे तो 11.11%। तो वाटर कंपाउंड में जो हाइड्रोजन एलिमेंट हैं उसकी जो परसेंटेज है वो 11.11% होती है। इस प्रकार किसी भी कंपाउंड में हम लोग किसी भी एलिमेंट का परसेंटेज कंपोजिशन ज्ञात कर सकते हैं। पहले उस कंपाउंड के एक मालिक्यूल का मोलिकुलर वेट निकाल लें, एक मालिक्यूल में कुल उस एलिमेंट के कितने एटम प्रेजेंट हैं उनका वेट निकाल लें, फिर इस फार्मूले का प्रयोग करके परसेंटेज कंपोजिशन उस एलिमेंट का निकाल सकते हैं। उम्मीद करता हूँ परसेंटेज कंपोजिशन टॉपिक आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू।